खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बारिश के ताकतवर सिस्टम ने कराची पर अपना असर दिखा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मली, शाहराह फैसल, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद में बारिश हुई। गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बादल जमकर बरसे। सोराबकोट, सदर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, मंगूपीर और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा रुहा फातिमा से, जो इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद है। क्या सूरत हाल है यहाँ पर रुहा? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई थी और उसमें यही बताया गया था कि कराची में जो है वो आज गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ जो है वो बादल बरसेंगे। सुबह सवेरे ही हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। इसी के साथ साथ बारिश का सिलसिला जो है वो कुछ वक्त के लिए थमा, लेकिन अब जो है वो बारिश शहर में, पूरे शहर में ही हो रही है। मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो शहर भर को मुतासिर कर रहा है और उसी के जेर असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें साइट एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, बल्दिया, शाहराह फैसल और उसके अतराफ में जो है वो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं जो है वो तेज बारिश जो है वो इस वक्त उसका सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। सदर का इलाका है और यहाँ पे भी जो है वो इस वक्त तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिश का जो सिलसिला है वो कुछ देर तक इसी तरह बादल बरसाता रहेगा। अलबत्ता 6 बजे के बाद जो है वो एक और स्पेल आएगा बारिश का, जिसके जेर असर कराची में अच्छी बारिश का इम्कान है। जी, और कराची में गवर्नर हाउस से मुत्तसिल सड़क पोलो ग्राउंड के करीब बारिश की वजह से जेर आब आ गई है। मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों में सवार अफराद को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अफजल खान। गवर्नर हाउस से मुत्तसिल उस सड़क पर मौजूद हूँ जो कि सदर के इलाके को शाहीन कॉम्प्लेक्स से मिलाता है और पोलो ग्राउंड के करीब इस मुकाम पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। गाड़ियां जो है वो बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजर रही हैं। हालांकि सुबह से बारिश हो रही है तो नकासी आपके लिए टीमें पहले से यहाँ मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन पेशगी इंतजामात न होने की वजह से ये सड़क अब जो है मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गई है और यहाँ पर चलने वाला ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया है। कई गाड़ियां जो है वो खराब हो गई हैं, खुसूसन मोटरसाइकिल सवार अफराद की मोटरसाइकिलें खराब हो गई, कुछ बड़ी गाड़ियां भी खराब हो गई थी। शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द नकासी आपके इंतजामात किए जाएं ताकि सड़क पे पानी खत्म हो सके और ट्रैफिक बहाल हो सके। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश जारी है। गुलशन इकबाल और इतराफ में भी बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे इलाके में पानी जमा हो गया है। अफजल परवेज हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई तेज कई हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलशन इकबाल का इलाका सरशाह सुलेमान अली रोड, जहाँ इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर, आयशा मंजिल, फिटल बी एरिया, वाटर पंप, गुलबहार का इलाका, लियाकताबाद, उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट को क्लियर करने के लिए पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं ताकि जिन सड़कों पर पानी जमा है उनकी निकासी के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएं। ताहम इस वक्त तेज हवाओं के साथ गुलशन इकबाल उसके अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के ताकतवर स्पेल ने तबाही फैला दी। पीडीएमए के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक हो गए। चागी, मूसा खेल, हरनाई और कला सैफुल्ला में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नदी नालों में तोगयानी आ गई। कला अब्दुल्ला में मुसाफिर वैन समेत 2 गाड़ियां रैली में बह गईं। 22 मुसाफिरों को बचा लिया गया। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोगयानी आ गई। मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। रेले में फंसी एक गाड़ी के मुसाफिरों को छत पर चढ़ना पड़ा। क्रेन की मदद से गाड़ी और मुसाफिरों को निकाला गया। यूएई खान कौमी शाहराह रेले की जद में आ गई। ट्रैफिक मफलूज हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। बोलान कौमी शाहराह पर भी आबे रेले ने ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी। मूसा खेल में 3 रोज से बादल बरस रहे हैं। गलियों में रेले बहने लगे, घरों में पानी दाखिल हो गया, सरकारी स्कूल तालाब बन गया। हरनाई में राब्ता पुल बह गया, ट्रकों की कतारें लग गईं।
कई घर तबाह हुए। चागी, किला सैफुल्ला और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में बहाव तेज हो गया। सोबतपुर में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। मकीन मुश्किल में आ गए। ओस्ता मोहम्मद, गंदाखा बाग हेड और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सड़कें, बाजार पानी से भर गए। बिजली भी गायब हो गई। ओस्ता मोहम्मद में रात से वक्फे से बारिश जारी है। जिन्ना रोड समेत अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चाकर खान हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी चाकर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओस्ता मोहम्मद के हाजी शबीर खान रोड पर। रात से अब तक बारिश ने जो है जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तमाम मेन सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस शहरी और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरसात ने तबाही मचाई है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से कह रहे हैं कि हमारे उस्ता मोहम्मद को मास्टर प्लान में शामिल किया जाए। उस्ता मोहम्मद के शहरी वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं उस्ता मोहम्मद जिले को भी मास्टर प्लान देकर जो है इसके तमाम मसाइल हल किए जाए, ताकि उस्ता मोहम्मद के शहरी सुख का सांस ले सके। जी। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है। फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना जरूरी है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही मसाइल हल करने का वाहिद मौसर रास्ता है। अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते और मुसलसल सिफारती मुशावरत में मसरूफ हैं। आइंदा मरहले में मुतालिका फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान की सिफारतकारी पर हिंदुस्तान का फेक न्यूज़ का धंधा बेनकाब हो चुका है। भारतीय फेक न्यूज़ वालों और झूठों से होशियार रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहर्रिक है। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका 5 निकाती अमन मंसूबे में होर्मुज़ की गुज़रगाह में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ को खास अहमियत दी गई है। 5 निकाती मंसूबे में इस बात पर जोर दिया गया है कि होर्मुज़ की गुज़रगाह में जहाज़ों, अमले और तिजारती सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरियों और तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त को मुमकिन बनाया जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मिस्र के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दफ्तर खारजा के मुताबिक मिस्री वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में वज़राए खारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन 5 नुकाती इक़दाम को सराहा गया। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत भी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी राबिते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया। आला सियासी और अस्करी क़यादत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के बायस दुनिया भर में अहम सिफारती खिलाड़ी के तौर पर उभर कर दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में बताया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया है, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली और आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब देख रही है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सियासी क़यादत के मौसर सिफारतकारी ने न सिर्फ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी वक़ार में इजाफा किया, बल्कि उसे एक ऐसे जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया है जो चीन के साथ मिलकर 5 निकाती अमन इक़दाम के जरिए आलमी तवानाई के बहरान और बड़ी जंग को रुकवाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते हुए असर रसूख से तन्हाई के शिकार भारत में खासी तशवीश पाई जा रही है। इसराइल के हमले में ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह और साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी शदीद जख्मी हो गए। कमाल खराजी अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुमकिन मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। ईरानी मीडिया नूर न्यूज का कहना है कि हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई। खराजी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमाल खराजी JD वैंस से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे और पाकिस्तान के साथ राबताकारी की निगरानी कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमाल खराजी को निशाना बनाना सिफारती कोशिशों में रुकावट डालने की कोशिश है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। IMF ने तमाम शहरियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने से मना कर दिया। कहा, पेट्रोल पर सिर्फ मखसूस गरीब तबके को ही सब्सिडी दी जाए। IMF के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल सस्ता करने के बजाय BISP एजाजिया 5,000 बढ़ा दे। हुकूमत पेट्रोल पर तवील अरसे सब्सिडी देगी तो मईशत बिगड़ जाने का खदशा है। जनवरी 2027 से BISP के तहत 19,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के एजाज में इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी हुकूमत ने खाद और ज़रूरी अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का मामला मुअख्खर कर दिया।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے 4 مختلف پروجیکٹس کے دورے کیے ہیں۔ ماڈل جیل، کیپٹل پولیس کالج، پولیس خدمت مرکز کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے اتاترک ایونیو کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ماڈل جیل کے پہلے فیز کو ہائی سیکیورٹی زون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ماڈل جیل میں تعینات اہلکاروں کی تربیت 30 اپریل تک مکمل کی جائے۔ وزیر داخلہ نے 2 آرمڈ پرسنل کیئر گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کیپٹل پولیس کالج کے اپ گریڈیشن کا پلان طلب کیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران سے تربیتی کورسز اور پروموشن کے حوالے سے دریافت کیا۔ محسن نقوی نے خدمات کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ کہا پولیس خدمت مراکز میں شفاف اور تیز افراد کی خدمات کی فراہمی پہلی ترجیح ہے۔ سانحہ گل پلازا پر قائم جوڈیشل کمیشن کی انکوائری مکمل ہو گئی۔ سندھ حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن 7 اپریل تک اپنی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ کمیشن کی جانب سے سیکرٹری قانون کو سیل رپورٹ دی جائے گی۔ کمیشن کے مطابق رپورٹ عوام کے سامنے لانے یا نہ لانے کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے۔ 10 فروری کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ کمیشن کے قیام کا مقصد گل پلازا میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کرنا تھا۔ رپورٹ اور تمام ریکارڈ سیل شدہ حالت میں حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔